Dear NEET scholars, NEET 2022 आज केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर को ओवरऑल डिस्कस करेंगे। क्लास 11th NCERT बायोलॉजी चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। Neural coordination is fast. Neural coordination is fast but short-lived. एक बार फिर से सुने आप। न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही मिलकर फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द न्यूरल सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। इन ग्लैंड के सिक्रीशन को हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर हैं। हार्मोन्स इंटरसेलुलर केमिकल मैसेंजर हैं। हार्मोन्स टारगेट प्लेस तक ब्लड के द्वारा पहुंचते हैं। हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं। हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं। हार्मोन्स बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं। हार्मोन्स बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? थॉमस एडिसन है। थॉमस एडिसन। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन में मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी हैं? द मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स। इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनेड्स। मिक्स ग्लैंड MIXED, मिक्स ग्लैंड में पेनक्रियाज आती है। मिक्स ग्लैंड में पेनक्रियाज आती है। पेनक्रियाज का एसाइनी एक्सोक्राइन है और पेनक्रियाज की आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन है। एसेसरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी हैं? तो एसेसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट। GIT मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, लेकिन इसे एंडोक्राइन ग्लैंड ग्रुप में कंसीडर किया जाता है। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन के डाइनसेफ्लॉन का बेसल पार्ट है, लेकिन ये एंडोक्राइन ग्लैंड ग्रुप में कंसीडर किया जाता है।
हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, और हाइपोथैलेमस का हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन और इसकी सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस का हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के सिक्रीशन और सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस से रिलीज फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर, इनहिबिटर या इनहिबिट फैक्टर रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के लिए। हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन निकलता है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन को हम GnRH कहते हैं। इसे लिखते कैसे हैं? GnRH को लिखा कैसे जाता है? यस, G कैपिटल, N स्मॉल, R कैपिटल और H कैपिटल। हाइपोथैलेमस से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन भी रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस से सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज होता है। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का फंक्शन बताएं। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का फंक्शन, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। सोमैटोस्टेटिन इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। नेक्स्ट पॉइंट है पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन बताएं। पिट्यूटरी ग्लैंड स्फिनॉइड बोन, पिट्यूटरी ग्लैंड स्फिनॉइड, SPHENOID, स्फिनॉइड बोन के सेला टर्सिका, SELLA TURSICA, सेला टर्सिका नामक कैविटी में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड स्फिनॉइड, SPHENOID, स्फिनॉइड बोन के सेला टर्सिका नामक कैविटी में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकली कितने भागों में बांटा गया है? पिट्यूटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकली 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 एडिनो हाइपोफाइसिस और नंबर 2 न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस में 2 भाग आते हैं, पार्स एंटीरियर और पार्स मीडिया। नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? नोट करें। ग्रोथ हार्मोन GH, प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम लिखते हैं PRL, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा PRL। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड का न्यूरो हाइपोफाइसिस से
कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट है। न्यूरोहाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट है और इसमें ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन स्टोर भी होते हैं और यहीं से रिलीज भी होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये दोनों हार्मोन न्यूरो हार्मोन हैं और ये पार्स पोस्टीरियर में स्टोर भी होते हैं और यहाँ से रिलीज भी होते हैं। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन की बायोसिंथेसिस कहाँ पर होती है? ये दोनों हार्मोन कहाँ बनाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस में और ये हाइपोथैलेमस से एक्सोनली AXONALLY एक्सोनली न्यूरोहाइपोफाइसिस में जाते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन अगर चाइल्ड एज में अधिक हो जाए तब क्या होगा? हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड स्टेज। इसका आंसर होगा गाइगेंटिज्म, GIGANTISM, गाइगेंटिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए तब क्या होगा? हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड स्टेज। ग्रोथ हार्मोन की कमी से डॉर्फिज्म हो जाएगी, डॉर्फिज्म। इसे पिट्यूटरी क्रिटिनिज्म भी कहते हैं, पिट्यूटरी क्रिटिनिज्म भी कहा जाता है, या इसे हम सर्कस डॉर्फ भी कहते हैं, सर्कस डॉर्फ, या एक नाम और देते हैं मिगेट्स, MIDGETS। अगर ग्रोथ हार्मोन एडल्ट में ज़्यादा निकलने लगे तब क्या करें उसमें? हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। आंसर बताएं। एक्रोमेगली, तब डिजीज होती है एक्रोमेगली। अगर एक्रोमेगली होता है ना तो प्री मैच्योर डेथ रहती है, डेथ भी टाइम से पहले हो जाएगी। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज एक्रोमेगली और इसका एक सिम्टम है प्रीमेच्योर डेथ। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ग्रोथ हार्मोन एडल्ट एज में कम सिक्रीट होता है तब क्या होगा? हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्टेज। एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन की कमी से पिट्यूटरी मैक्सोडेमा होता है, पिट्यूटरी मैक्सोडेमा को पिट्यूटरी मैक्सोडेमा होता है, MYXOEDEMA। नेक्स्ट, पिट्यूटरी मैक्सोडेमा को साइमोन डिजीज भी कहते हैं, साइमोन, SIMOND। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का फंक्शन बताएं। प्रोलैक्टिन हार्मोन या मेमोट्रोपिन हार्मोन मिल्क के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है और साथ में मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है तब क्या होगा? देखिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन अगर ज़्यादा हो जाता है तब टेम्परेरी स्टेरिलिटी उत्पन्न होती है, स्टेरिलिटी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? आंसर है इसका थायरॉक्सिन रेगुलेट बाय द TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का फंक्शन बताएं। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का फंक्शन, ACTH का फंक्शन बताएं। इसका आंसर है ACTH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। ACTH स्टेरॉयड हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सिक्रीशन और सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। ACTH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। फिर से एक बार मिला लें। ACTH हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की सिंथेसिस और सिक्रीशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन निकलता कहाँ से है? राइट, एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LH और FSH दोनों हार्मोन गोनेडियल एक्टिविटी के लिए होते हैं। LH का फंक्शन मेल में बताएं। मेल में आंसर है LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन फ्रॉम टेस्टिस। LH टेस्टिस से एंड्रोजन के सिक्रीशन को प्रमोट करता है। एंड्रोजन हार्मोन टेस्टिस की लेडिक सेल्स LEYDIG लेडिक सेल से निकलते हैं। एंड्रोजन हार्मोन टेस्टिस की लेडिक सेल से सिक्रिएट होता है। नेक्स्ट, FSH का फंक्शन मेल या मैन में बताएं। FSH एंड एंड्रोजन दोनों हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक है। FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन किस हार्मोन का सिक्रीशन मैक्सिमम होता है? आंसर है LH, क्योंकि LH मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ग्रैफेन फॉलिकल को रैप्चर करके सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है। इस प्रोसेस को एवोल्यूशन कहते हैं, OVULATION। अगर LH हार्मोन नहीं होगा, तब एवोल्यूशन नहीं होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बनने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? LH, LH हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। देखिए, अगर LH हार्मोन नहीं होगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा। जब एवोल्यूशन नहीं होगा तो ग्राफेन फॉलिकल रैप्चर नहीं करेंगे, और ग्राफेन फॉलिकल के रैप्चर करने के बाद जो बची हुई सेल्स होती हैं वही कॉर्पस ल्यूटियम बनाती हैं। नेक्स्ट, कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कॉर्पस ल्यूटियम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट, ग्राफेन फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? ग्राफेन फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? FSH, FSH ग्राफेन फॉलिकल के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। FSH और LH हार्मोन्स का रेगुलेशन, हार्मोन्स का रेगुलेशन किस सिस्टम के द्वारा होता है? देखिए, FSH और LH बोथ आर रेगुलेटेड बाय बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक एंड आल्सो मेंस्ट्रुअल क्लॉक, एंड आल्सो मेंस्ट्रुअल क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSH हार्मोन कहाँ से निकलता है? MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। MSH का फंक्शन बताएं, MSH का फंक्शन क्या है? MSH स्किन में मेलानिन पिगमेंट के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। MSH स्किन में मेलानिन पिगमेंट के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। देखिए, MSH जो है, MSH हार्मोन मेलानिन पिगमेंट को बनाता है, मेलानिन पिगमेंट को बनाता है। मेलानिन पिगमेंट स्किन को सन रेज से बचाती है, सन रेज से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन बताएं। ऑक्सीटोसिन पार्चुरेशन के समय, पार्चुरेशन के समय, बच्चे के जन्म के समय, चाइल्ड बर्थ के समय मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। मायोमेट्रियम की स्मूथ मसल्स में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। ऑक्सीटोसिन मेमरी ग्लैंड से मिल्क को भी बाहर निकालता है, तो ऑक्सीटोसिन हेल्प इन द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड से मिल्क के निकलने को भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रेरित करता है, जिसे हम कहते हैं ना मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स, मिल्क इजेक्शन, मिल्क का बाहर निकलना। अगर ऑक्सीटोसिन नहीं होगा तब नॉर्मल पार्चुरेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन का फंक्शन बताएं। वैसोप्रेसिन VASOPRESSIN, वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। और वैसोप्रेसिन पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से निकलता है,
और वैसोप्रेसिन नेफ्रॉन के डीसीटी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। डीसीटी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट, अगर वैसोप्रेसिन हार्मोन कम हो जाए तब क्या होगा? हाइपोसिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन। अगर वैसोप्रेसिन हार्मोन कम हो जाता है तब यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी और उसे हम कहते हैं डाययूरेसिस। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन अगर ज्यादा निकलने लगे तब क्या होगा? हाइपर सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन। हाइपर सिक्रीशन से यूरिन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी और बीपी बढ़ जाएगा। स्कैंटी यूरिन एंड इंक्रीज बीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस, ये दो डिजीज हैं। ये दोनों डिजीज किस हार्मोन की डिफिशियंसीज होती हैं? देखिए, डायबिटीज इंसिपिडस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन की कमी से होता है, और डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ एंडोक्राइन कहते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पर होती हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड की संख्या 4 होती है, 4। पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट पैराथार्मोन, दैट इज ए पेप्टाइड हार्मोन। पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथार्मोन रिलीज होता है जो कि पेप्टाइड हार्मोन है। पीटीएच या पैराथायरॉयड हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है? पीटीएच रेगुलेट द कैल्शियम आयन इन सर्कुलेटिंग फ्लूइड। पीटीएच कैल्शियम आयन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट, वो कौन सा हार्मोन है जो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है? पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसे कहते हैं पैराथार्मोन। पीटीएच पैराथार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। और पैराथार्मोन को कॉलिप हार्मोन भी कहते हैं। वो कौन सा हार्मोन है? जो कि बोन रिसॉर्प्शन RESORPTION या बोन डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन को प्रमोट करता है। इसका आंसर है पैराथार्मोन, कॉलिप हार्मोन स्टिमुलेट द बोन रिसॉर्प्शन और डिसोल्यूशन और
डीमिनरलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, पीटीएच, पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन का फंक्शन लिखें, इसका फंक्शन लिखें। देखिए, पैराथॉर्मोन या कॉलिफॉर्मोन रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। बोन से कैल्शियम को बाहर निकाल लेता है। ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। नेक्स्ट, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन बताएं। थायरोकैल्सिटोनिन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन बताएं। पैराथॉर्मोन या कॉलिफॉर्मोन is an antagonistic hormone of the thyrocalcitonin. पैराथॉर्मोन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन बताएं। तो पैराथॉर्मोन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन। पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड एडल्ट में वेस्टिजल हो जाती है। पीनियल ग्लैंड एडल्ट एज में पहुंचने पर वेस्टिजल हो जाती है। वेस्टिजल समझते हैं ना, अवशेषी। पीनियल ग्लैंड फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में होती है। पीनियल ग्लैंड फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में होती है। पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाटोनिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन। सर्केडियन बिहेवियर। ये हार्मोन 24 आवर्स में होने वाले फंक्शन को रेगुलेट करता है। यह हार्मोन 24 आवर में होने वाले फंक्शन को रेगुलेट करता है। सर्केडियन बिहेवियर को या डायर्नल रिद्म को रेगुलेट करता है। डायर्नल रिद्म, DIURNAL, डायर्नल रिद्म, RHYTHN को रेगुलेट करता है। मेलाटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुने आप, स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? तो देखिए, मेलाटोनिन हार्मोन मेंटेन द स्लीप वेक साइकिल। SLEEP, स्लीप वेक, WAKE। नेक्स्ट पॉइंट, मेलाटोनिन पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को और मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करते हैं। मेलाटोनिन आल्सो रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। पीनियल बॉडी, क्योंकि सनलाइट को ये फोटो रिसेप्टर है और इससे जो हार्मोन निकलता है वो मेलाटोनिन है। ये हार्मोन सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इसीलिए चाइल्डहुड स्टेज में सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होते। जब पीनियल बॉडी वेस्टिजल हो जाती है और मेलाटोनिन हार्मोन कम हो जाता है, तो अब एडल्ट एज में पहुंचने पर या प्यूबर्टी एज में पहुंचने पर मेलाटोनिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। तब प्यूबर्टी एज में पहुंचने पर सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं।
इसीलिए जो बच्चे अगर सिंस बर्थ ब्लाइंड हैं तो उन बच्चों में सेक्स ऑर्गन टाइम से पहले डेवलप हो जाते हैं, मतलब उन बच्चों में प्यूबर्टी एज टाइम से पहले आ जाती है। स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि मेलाटोनिन हार्मोन किसके लिए है? स्लीप वेक साइकिल के लिए है, डायर्नल रिदम के लिए है, सर्केडियन बिहेवियर के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है और थाइमस ग्लैंड एडल्ट एज में रिड्यूस हो जाती है, एडल्ट एज में रिड्यूस हो जाती है। इसकी पोजीशन क्या है? थाइमस ग्लैंड दोनों लंग्स के बीच मेडियन स्टैनल स्पेस में, दोनों लंग्स के बीच मेडियन स्टैनल स्पेस में एओर्टा की वेंट्रल साइड पर होती है, स्टर्नम के पीछे और एओर्टा की वेंट्रल साइड में थाइमस ग्लैंड होती है। इसको मार्क करें, थाइमस ग्लैंड एओर्टा के किस सरफेस पर है? तो थाइमस ग्लैंड एओर्टा एओर्टा की वेंट्रल साइड पर है, वेंट्रल साइड पर है, मतलब बिटवीन द स्टर्नम एंड वेंट्रल एओर्टा। नेक्स्ट में, थाइमस ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? इम्यून सिस्टम को डेवलप करना, इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। इस ग्लैंड के हार्मोन्स का नाम बताएं। थाइमोसिन पेप्टाइड हार्मोन है, थाइमोसिन पेप्टाइड हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है? टी और बी बोथ lymphocytes that mature in thymus gland। बी और टी लिम्फोसाइट दोनों का मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। नेक्स्ट, टी लिम्फोसाइट कौन सी इम्यूनिटी डेवलप करती है? टी लिम्फोसाइट कौन सी इम्यूनिटी डेवलप करती है? आंसर लिखें, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट कौन सी इम्यूनिटी डेवलप करती है? आंसर है ह्यूमरल इम्यूनिटी, HUMORAL, ह्यूमरल इम्यूनिटी को डेवलप करती है। थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थाइमोसिन, वो इम्यून सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर थाइमोसिन हार्मोन नहीं होगा तब एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं होंगी, थाइमोसिन हार्मोन नहीं होगा तो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, थाइमोसिन हार्मोन नहीं होगा तब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों डेवलप नहीं होंगी। इसीलिए ओल्ड पर्सन की इम्यूनिटी वीक हो जाती है क्योंकि उनमें थाइमोसिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्लैंड। देखिए थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में होती है, थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में होती है। थायराइड ग्लैंड बाइलोब एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के दोनों लोग आपस में इस्थमस के द्वारा जुड़े होते हैं, इस्थमस, ISTHMUS। इस्थमस नॉन एंडोक्राइन पार्ट है, इस्थमस नॉन एंडोक्राइन पार्ट है। थायराइड ग्लैंड क्रीक्वाइड कार्टिलेज के लेटरल साइड में होती है, थायराइड ग्लैंड क्रीक्वाइड कार्टिलेज के लेटरल साइड में स्थित होती है। थायराइड ग्लैंड हार्मोन को स्टोर भी करती है,
और थायराइड ग्लैंड का जो वेट है वो 25 से 30 ग्राम होता है। थायराइड ग्लैंड को एंडोस्टाइल का होमोलॉगस माना जाता है। थायराइड ग्लैंड को एंडोस्टाइल का होमोलॉगस माना जाता है। एंडोस्टाइल का होमोलॉगस माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, थायराइड ग्लैंड का निर्माण किससे होता है? देखिए, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल, स्ट्रोमा एंड सी सेल या थायरोकैल्सिटोन, सी सेल या पैराफॉलिकुलर सेल्स। थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल होता है, स्ट्रोमा होता है और सी सेल या पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं। नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं? देखिए, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन कौन से हैं? T3, T4, T3 है, T4 है और एक है थायरोकैल्सिटोनिन। T3, T4 को हम कलेक्टिवली दोनों को संयुक्त रूप से थायरॉक्सिन कह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थायरॉक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस के लिए आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट, थायरॉक्सिन हार्मोन को टेम्पो ऑफ लाइफ भी कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन को टेम्पो ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशिएंसी से क्या होता है? हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म। देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन की डिफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती हैं उनमें से पहली है क्रिटिनिज्म, थायराइड क्रिटिनिज्म। अगर चाइल्डहुड स्टेज में थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाता है तब थायराइड क्रिटिनिज्म हो जाता है। ग्रोथ रुक जाती है, थायराइड क्रिटिनिज्म हो जाता है, CRETINISM। और जब ग्रोथ रुक जाती है तब मेंटल रिटार्डेशन होता है। मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन का डेवलपमेंट भी नहीं होता, IQ लो हो जाती है, स्किन एबनॉर्मल हो जाती है, स्किन एबनॉर्मल हो जाती है। और इसका एक सिम्टम और है जिसे कहते हैं डीफ म्यूटिज्म। डीफ म्यूटिज्म, MUTISM, डीफ, DEAF, म्यूटिज्म, MUTISM। नेक्स्ट पॉइंट, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलता है चाइल्डहुड स्टेज में तो आपने अभी डिस्कस किया कि उस पर्सन को क्रिटिनिज्म हो जाएगा, उस पर्सन को क्रिटिनिज्म हो जाएगा। और थायरॉक्सिन हार्मोन अगर एडल्ट स्टेज में कम हो जाए तब क्या होगा? तो थायरॉक्सिन हार्मोन अगर एडल्ट स्टेज में कम होता है तब उसे मैक्सोडेमा होता है, तब उसको मैक्सोडेमा हो जाता है। मैक्सोडेमा होने पर बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, हार्ट रेट भी कम हो जाता है, बीपी भी लो हो जाता है, बीपी लो हो जाता है उसका। और बॉडी के अंदर मतलब बॉडी की स्किन के नीचे वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है जिससे उसकी बॉडी फूल जाती है और उसका वेट बढ़ने लगता है जिसे कहते हैं मैक्सोडेमा। नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल ग्वाइटर। अगर आयोडीन की कमी होती है तो सिंपल ग्वाइटर होता है। आयोडीन की कमी होने से सिंपल ग्वाइटर होता है। और सिंपल ग्वाइटर जो है एंडेमिज्म है। एंडेमिज्म का मतलब होता है जो डिजीज़ किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होती है उसे कहते हैं एंडेमिज्म। तो सिंपल ग्वाइटर एंडेमिज्म है क्योंकि ये आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट, हाइपोथायरॉयडिज्म इन वोमेन। वोमेन में
एडल्ट वोमेन में थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले सिम्टम्स बताएं। हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट वोमेन, ठीक है। अगर एडल्ट वोमेन में थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाता है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इरेगुलर, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है और इनफर्टिलिटी भी उत्पन्न हो सकती है और में लीड्स टू द इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, हाशीमोटो डिजीज किसे कहते हैं? हाशीमोटो डिजीज, देखिए हाशीमोटो डिजीज ऑटोइम्यून डिजीज है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाता है तब बाहर से जो ड्रग्स ली जाती हैं इस कमी को पूरा करने के लिए, अगर वो ड्रग एंटीजन के रूप में बिहेव करती है, एंटीजन के रूप में कार्य करने लगती है, तब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होते हैं। वो एंटीबॉडी थायरॉक्सिन ड्रग को तो नष्ट करते ही हैं और साथ में थायराइड ग्लैंड को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस डिजीज़ को कहते हैं हाशीमोटो डिजीज़, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है? आंसर, एक्सोथैल्मिक ग्वाटर, एक्सोथैल्मिक ग्वाटर, EXOPHTHALMIC, एक्सोथैल्मिक ग्वाटर होता है। एक्सोथैल्मिक ग्वाटर में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, आई बॉल सामने की तरफ निकल आती है, मतलब आई बॉल बाहर की तरफ निकल आती है, प्रोट्रूटेड आई बॉल, प्रोट्रूटेड आई बॉल। BMR बढ़ जाता है, वेट लॉस तेज़ी से होता है, वेट लॉस बहुत तेज़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेव डिजीज़ कब होती है? ग्रेव डिजीज़, ग्रेव डिजीज़ कॉज्ड बाय द हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, और इसमें ग्लैंड ग्रेव के रूप में स्वेल कर जाती है, ग्लैंड बिकम स्वेल लाइक ए ग्रेव, लाइक टू बी ग्रेव। देखिए इसमें जो ग्लैंड फूल जाती है एक ग्रेव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूमर डिजीज़ कब होती है? प्लूमर डिजीज़, PLUMER, प्लूमर डिजीज़ भी थायरॉक्सिन के हाइपर सिक्रीशन से होती है और इसमें नोड्यूल बन जाते हैं, इसमें छोटे छोटे नोड्यूल बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर की मात्रा को कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है? तो एक तो है आंसर इसका थायरॉक्सिन और दूसरा है एल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन किस पार्ट से सिक्रीट होता है? थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रीट फ्रॉम द सी सेल और पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायरॉक्सिन हार्मोन ब्लड में और ECF में कैल्शियम को कम करता है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन बोन डिसोल्यूशन को रोकता है, बोन के डिसोल्यूशन को रोकता है, बोन्स के मिनरलाइजेशन को रोकता है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन और कॉलिक हार्मोन, ये दोनों हार्मोन ब्लड में कैल्शियम के
लेवल को मेंटेन रखते हैं। यूरिन में कैल्शियम के सिक्रीशन को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? तो इसका आंसर है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरोकैल्सिटोनिन केमिकली कौन सा हार्मोन है? थायरोकैल्सिटोनिन केमिकली प्रोटीनस हार्मोन है। प्रोटीनस हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड पर देखिए, एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज सुप्रा रीनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के किस भाग में होती है? एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। थायराइड ग्लैंड, सॉरी, एड्रिनल ग्लैंड ये दो भाग हैं। नंबर 1 एड्रिनल मेडुला और नंबर 2 एड्रिनल कॉर्टेक्स। एक एड्रिनल मेडुला है और दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स है। नेक्स्ट पॉइंट, एड्रिनल मेडुला से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रिनल मेडुला सिक्रीट एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। एड्रेनालिन ADRENALIN एंड नॉर एड्रेनालिन NORADRENALIN। देखो, एड्रेनालिन को एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉर एड्रेनालिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। और इन दोनों हार्मोन को कलेक्टिवली, इन दोनों हार्मोन को कैटेकोलामीन भी कहते हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलामीन। CATECHOLAMINES। स्ट्रेस कंडीशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? स्ट्रेस कंडीशन में एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट होता है, इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं या हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन अलर्टनेस को बढ़ाता है? अलर्टनेस, ALERTNESS। आंसर है एड्रेनालिन हार्मोन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन। नेक्स्ट, पाइलो इरेक्शन, PILOERECTION। पाइलो इरेक्शन मीन्स रुएं का खड़ा हो जाना, जो स्किन में रुआ होता है उसका खड़ा हो जाना, पाइलो इरेक्शन। स्वेटिंग, प्यूपिल डायलेशन, आँख का फैल जाना, प्यूपिल डायलेशन। ये तीनों सिम्टम किस हार्मोन के द्वारा होते हैं और कब निकलते हैं? देखिए, तीनों सिम्टम स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एड्रेनालिन हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन। नेक्स्ट, ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन है? ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन है? तो एक तो है कैटेकोलामीन। कैटेकोलामीन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा है ग्लूकागोन हार्मोन, जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, कैटेकोलामीन लिपिड और प्रोटीन को भी ब्रेक करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स के कितने भाग होते हैं और उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 भाग हैं। नंबर 1 है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर पार्ट, जोना फैसिकुलेटा
जोना फेसिकुलेटा मिडिल पार्ट और जोना रेटिकुलरिस इनर पार्ट। इसको याद करने के लिए कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, GFR याद कर लो, GFR। तो जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर, जोना फेसिकुलेटा मिडिल और जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर। अगर एडिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाए तब कौन सी डिजीज होती है? एडिशन डिजीज होती है। एडिनल कॉर्टेक्स के डैमेज होने पर एडिशन डिजीज होती है। कॉर्टिकॉइड्स किसे कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स एडिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले बहुत से हार्मोन्स हैं जिन्हें कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, CORTICOIDS, कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए इन्हें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कहा जाता है। और ह्यूमन में कॉर्टिसोल मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, कॉर्टिकॉइड्स हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करते हैं। कॉर्टिकॉइड बैलेंस एंड रेगुलेट द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन अवर बॉडी। ठीक है। और इन कॉर्टिकॉइड्स को मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। और जो मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। मेन मुख्य मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन कंडीशनल है ना, कंडीशनल DCT में सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। एल्डोस्टेरॉन DCT में सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एडिनल कॉर्टेक्स के 3 भाग हैं, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा। इसमें से सबसे ज़्यादा थिक पार्ट कौन सा है? थिक, तो जोना फेसिकुलेटा। नेक्स्ट, जोना ग्लोमेरुलोसा से सिक्रीट होता है एल्डोस्टेरॉन और जोना फेसिकुलेटा से सिक्रीट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और जोना रेटिकुलरिस से सिक्रीट होता है एड्रिनल सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमैफिन सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? क्रोमैफिन सेल्स है ना, क्रोमैफिन सेल्स एडिनल मेडुला में मिलती हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन भी है, इम्यूनोसप्रेसिव भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। जब किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करना होता है तो इम्यून सिस्टम को रोकने के लिए इसी हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का यूज़ किया जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का यूज़ किया जाता है, जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम सबसाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट,
एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन कौन सा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन भी है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताएं। इसका आंसर है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डोस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या है? एल्डोस्टेरॉन डीसीटी में सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है और पोटेशियम और फास्फेट आयन के एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है। पोटेशियम आयन फास्फेट आयन के एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है। एल्डोस्टेरॉन ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। साल्ट रिटेनिंग हार्मोन किसे कहते हैं? साल्ट रिटेनिंग हार्मोन एल्डोस्टेरॉन है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन डिजीज किस हार्मोन की कमी से होती है? कौन डिजीज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की कमी से होती है? एडिसन डिजीज किस हार्मोन की कमी से होती है? एडिसन डिजीज कॉज्ड बाय द हाइपोसिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन, मेनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाएगा तो डिजीज होती है एडिसन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ सेविंग हार्मोन किसे कहते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को लाइफ सेविंग हार्मोन्स कहते हैं। मेनली एड्रिनल कॉर्टेक्स के लाइफ सेविंग हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशिंग डिजीज कब होती है? कुशिंग डिजीज एड्रिनल हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से होती है। एड्रिनल हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर जो कि प्यूबर्टी एज में आते हैं, इसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? देखिए, फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर प्यूबर्टी एज में आते हैं और इसके लिए एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला एंड्रोजेनिक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड्रोजेनिक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनक्रियाज ग्लैंड। ये मिक्स ग्लैंड होती है। पैनक्रियाज में एसाइनी एक्सोक्राइन है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन है। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज ग्लैंड में केवल 1 या 2% होता है। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? आंसर है इंसुलिन। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है।
नेक्स्ट, ग्लूकागोन पेप्टाइड हार्मोन है, ग्लूकागोन पेप्टाइड हार्मोन है। नेक्स्ट, इंसुलिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जिनमें एमिनो एसिड की संख्या 21 और 30 होती है। नेक्स्ट, इंसुलिन का फंक्शन बताएं। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लूकागोन हार्मोन मेनली किन सेल्स के ऊपर वर्क करता है? ग्लूकागोन हार्मोन मेनली किन कोशिकाओं पर, किन सेल्स पर ये वर्क करता है? ग्लूकागोन एक्ट मेनली ऑन लीवर सेल, हेपेटोसाइट सेल एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लूकागोन हार्मोन मेनली हेपेटोसाइट सेल्स पर कार्य करता है और इनको स्टिमुलेट करके ग्लाइकोजेनोलाइसिस को प्रमोट करता है, जिससे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाता है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकागोन हार्मोन सेलुलर ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है। ग्लूकागोन हार्मोन सेलुलर ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है। ग्लूकागोन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कहते हैं। ग्लूकागोन इज आल्सो नोन एज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। नेक्स्ट, इंसुलिन भी पेप्टाइड हार्मोन है, इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन सिक्रीट होता है प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, जो कि जाइमोजन होता है। सॉरी, इंसुलिन हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है और इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है प्रो इंसुलिन हार्मोन के रूप में, प्रो इंसुलिन हार्मोन के रूप में। प्रो इंसुलिन हार्मोन में 3 पेप्टाइड चेन होती हैं और जब ये इंसुलिन बन जाता है तो इसमें सिर्फ 2 पेप्टाइड चेन रह जाती हैं, तीसरी वाली चेन बाहर निकल जाती है। इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना। इंसुलिन किन सेल्स पर वर्क करता है? इंसुलिन हार्मोन किन सेल्स पर वर्क करता है? इंसुलिन हार्मोन हेपेटोसाइट सेल्स और एडिपोसाइट सेल्स, हेपेटोसाइट सेल्स और एडिपोसाइट सेल्स पर वर्क करता है, हेपेटोसाइट सेल्स और एडिपोसाइट सेल्स पर वर्क करता है। और इंसुलिन सेलुलर ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन को भी प्रमोट करता है। इंसुलिन प्रमोट द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। इंसुलिन ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को और सेल्स में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड से हेपेटोसाइट सेल्स और एडिपोसाइट सेल्स में भेज देता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो इंसुलिन क्या है? हाइपोग्लाइसेमिया। इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करता है, इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट करता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस होता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस होता है और डायबिटीज मेलिटस से पहले हाइपरग्लाइसेमिया होता है।
हाइपरग्लाइसेमिया होता है। देखिए इंसुलिन जो होता है ब्लड में ग्लूकोज को कम कर देता है, और जब इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इंसुलिन की डिफिशिएंसी से डायबिटीज़ मेलिटस होता है, और इसके सिम्टम्स हैं, डायबिटीज़ मेलिटस के सिम्टम क्या हैं? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया, पॉलीयूरिया। कीटोसिस, ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इंसुलिन की कमी होने पर कीटोन बॉडीज़ का ब्रेकडाउन भी कंप्लीट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंसुलिन हार्मोन की कमी को इंसुलिन थेरेपी के द्वारा ट्रीट किया जाता है। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। टेस्टिस में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती हैं, लेडिक सेल्स होती हैं। लेडिक सेल से एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, और जो मेन एंड्रोजन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एसेंशियल है। एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए एसेंशियल है। एंड्रोजन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्क करता है। एंड्रोजन एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये मेल सेक्सुअल बिहेवियर को स्टिमुलेट करता है। एंड इन्फ्लुएंस द स्टिमुलेट द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, मेल सेक्सुअल बिहेवियर को ये स्टिमुलेट करता है। एंड्रोजन का एनाबॉलिक इफेक्ट होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर। एंड्रोजन का प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है लेकिन एंडोक्राइन भी है। ओवरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, दोनों स्टेरॉयड हार्मोन हैं, एक एस्ट्रोजन है, एक प्रोजेस्टेरॉन है। एक एस्ट्रोजन है और दूसरा कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन किन स्ट्रक्चर से होता है? कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन रैप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल से होता है, और ग्रेफिन फॉलिकल जब रैप्चर करता है तो उसमें से सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी को कौन सा हार्मोन सपोर्ट करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सपोर्ट द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, पॉइंट है फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए कौन सा हार्मोन होता है? फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट,
ओवरी में दो चीज़ होती हैं. ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड स्ट्रोमल टिश्यू. ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ovarian follicle and stromal tissue. Stromal tissue. Next point. ANF का पूरा नाम बताएं. एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर. ANF का पूरा नाम क्या है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर. ANF का फंक्शन क्या है? ANF इज ए ANF वैसोडाइलेटर है. ANF क्या है? वैसोडाइलेटर है. ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देता है. ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है. ANF कहाँ से रिलीज होता है? ANF रिलीज फ्रॉम एट्रियम ऑफ द हार्ट. एट्रियम ऑफ द हार्ट. ANF रिलीज फ्रॉम द एट्रियम ऑफ द हार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्टाग्लोमेरुलर सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स सिक्रीट पेप्टाइड हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन. जस्टाग्लोमेरुलर सेल से पेप्टाइड हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट होता है. इरिथ्रोपोइटिन ERYTHROPOIETIN. इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज होता है. नेक्स्ट, ये जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है. इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी मतलब इरिथ्रोपोइसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. रास सिस्टम RAAS. रास सिस्टम क्या करता है? देखिए, रास सिस्टम बीपी को इंक्रीज करता है, बीपी को बढ़ाता है. रास सिस्टम बीपी को बढ़ाता है. नेक्स्ट, जीआईटी से निकलने वाले पेप्टाइड हार्मोन का नाम बताओ. जीआईटी से निकलने वाले पेप्टाइड हार्मोन का नाम बताओ. जीआईटी से 4 पेप्टाइड हार्मोन निकलते हैं. एक है गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. गैस्ट्रिन हो गया, सिक्रेटिन हो गया, कोलिसिस्टोकाइनिन हो गया और चौथा है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन. HCl एंड पेप्सिनोजन. इसका आंसर है गैस्ट्रिन हार्मोन. गैस्ट्रिन हार्मोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. फंक्शन ऑफ सिक्रेटिन हार्मोन. देखिए, सिक्रेटिन हार्मोन एक्सोक्राइन पार्ट पर, पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट पर वर्क करते हैं. सिक्रेटिन एक्ट ऑन एसाइनी ऑफ द पैनक्रियाज. एसाइनी ऑफ द पैनक्रियाज. ठीक है. सिक्रेटिन वाटर के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है. वाटर बाइकार्बोनेट आयन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है. सिक्रेटिन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन. वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन. CCK किसे कहते हैं? कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन. कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन CCK. CCK एक्ट ऑन बोथ पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर. CCK पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पे काम करता है. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन केमिकली कितने ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं? देखिए, हार्मोन्स केमिकली 4 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं. पहला है एमिनो एसिड डेरिवेटिव. एमिनो एसिड डेरिवेटिव.
इसका एग्जाम्पल है एपिनेफ्रिन। दूसरा है आइडोथायरोनिन, आइडोथायरोनिन, इसका एग्जाम्पल है थायरॉक्सिन हार्मोन। तीसरा है स्टेरॉयड, इसका एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल, प्रोजेस्ट्रॉन। नेक्स्ट, पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन कौन से हैं? इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। नेक्स्ट, सेकेंडरी मैसेंजर का नाम बताएं। साइक्लिक एएमपी, सेकेंडरी मैसेंजर नाम क्या है? साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी। कैल्शियम आयन और IP3। क्वेश्चन ये था कि सेकेंडरी मैसेंजर के नाम बताइए। तो सेकेंडरी मैसेंजर नाम कौन कौन से हैं? कैल्शियम आयन, साइक्लिक एएमपी एंड IP3। नेक्स्ट क्वेश्चन है IP3 किसे कहते हैं? IP3 सेकेंडरी मैसेंजर है। आयोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, IP3 क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर है। सेकेंडरी मैसेंजर में साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम है। और टर्शरी मैसेंजर में कैल्शियम आयन आता है। टर्शरी मैसेंजर में कैल्शियम आयन भी आता है। नेक्स्ट, हार्मोनल मैकेनिज्म। मोस्टली जीन के द्वारा कंट्रोल होती है। नेक्स्ट, FSH हार्मोन रिसेप्टर कहाँ पर मिलता है? देखिए, FSH का रिसेप्टर जो है सेल मेम्ब्रेन पर मिल जाता है, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पर मिल जाता है, जो कि साइक्लिक एएमपी को और कैल्शियम आयन को स्टिमुलेट करता है। और जैसे ही स्टिमुलेट होते हैं तो बायोकेमिकल रेस्पॉन्स शुरू हो जाता है और साथ में फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स शुरू हो जाता है। स्टेरॉयड हार्मोन के लिए सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर है वो किसके लिए है? FSH के लिए, प्रोटीनस हार्मोन के लिए होता है। लेकिन जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं उसके लिए सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर नहीं होता। स्टेरॉयड हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन डायरेक्ट न्यूक्लियस में पहुंच जाते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म में जाकर उन्हें रिसेप्टर मिलता है और ये DNA से भी अटैच हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और DNA के साथ जुड़कर मैसेंजर आने और ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, तो प्रोटीनस हार्मोन के लिए रिसेप्टर कहाँ होता है? प्रोटीनस हार्मोन के लिए रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर मिलता है और स्टेरॉयड हार्मोन के लिए न्यूक्लियस में मिलता है। डियर स्कॉलर्स, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।